तारिक फजल चौधरी साहब, एक आज पहले तो चीफ जस्टिस की जो आज सहाफियों से गुफ्तगू है उसका बहुत ज्यादा तस्करा है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। उन्होंने इमरान खान की 31 जनवरी को जो एक खत उन्होंने लिखा था उसका एक्नॉलेज किया और उसका तस्करा किया और आईनी बेंच के सामने लगाने की बात की है। अब इस खत में इमरान खान ने 9 मई का भी तस्करा किया था, 26 नवंबर और 8 फरवरी के इलेक्शन तीनों के हवाले से अदालत को नोटिस लेने का मुतालबा किया था। तो अब आज ही उनकी IMF की तकनीकी टीम से भी चीफ जस्टिस की मुलाकात हुई। आप लोगों इन दोनों चीजों को यकजा करके देखा जा रहा है, ये आप लोगों के लिए तशवीश का बायस है जो कानूनी मामला PTI के और इमरान खान के इस वक्त मुल्क में चल रहे हैं, और फिर IMF का भी इस पहलू से देखना इन मामला को जुडिशरी के एतबार से? देख रहा ना उनका जुडिशरी के मामला से कोई ताल्लुक है, और दुनिया में वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं है जिनके साथ IMF जो है वो अपने किसी प्रोग्राम में एंगेज्ड है। बहुत सारे ममालिक के साथ IMF ये प्रोग्राम करता है। उनकी ख्वाहिश पे अगर वो चीफ जस्टिस से मिले हैं, मेरा ख्याल है यकीनन उनकी ख्वाहिश होगी, गो के मेरे इल्म में नहीं है, तो इसमें कोई ऐसा मजाके वाली बात भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के जो दाखिली मामलात हैं और हर मुल्क के जो दाखिली मामलात होते हैं उनमें कोई भी बैरूनी इदारा हो या बैरूनी मुल्क हो वो मुदाखलत नहीं कर सकता और ना करेगा और ना हो सकती है प्रैक्टिकली। बाकी इमरान खान साहब के जिस खत और ख्वाहिश का आपने इजहार किया है, देखिए वो कई खत जो है वो इधर उधर लिख रहे हैं, लेकिन जो सिस्टम है वो किसी की मर्जी से नहीं चलता। मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक अगर कोई चीज़ आप ये कहें कि वो रिक्वेस्ट करेंगे या उसके मुताबिक उनकी पार्टी रिक्वेस्ट करेगी तो उसे सिस्टम एंटरटेन भी करेगा, अदालतें भी एंटरटेन करेंगी। लेकिन खतूत लिख के इदारों को, चीफ जस्टिस को, अदालतों को अगर आप ये चाहें कि आप उन्हें मुतासर कर सकते हैं या इंटरवीन कर सकते हैं, उनके एक ड्यू जो प्रोसेस ऑफ लॉ है और जो आइन के मुताबिक काम कर रहे होते हैं इदारे, वो मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आप खतूत लिखें और इदारे आपके ख्वाहिशात के मुताबिक एक्ट करना शुरू कर दें। अगर उनकी जो कानूनी टीम है वो जो उनको लीगल रेमेडीज़ इमरान खान साहब को हासिल है वो यकीनन वो हासिल कर सकते हैं। उन्हें बहुत सारी अदालतों से मुख्तलिफ केसेस में इससे पहले भी ज़मानतें मिली हैं, आइंदा भी उनको ज़मानतें मिल सकती हैं। मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा कि किस केस में उन्हें क्या फ़ैसला होगा, लेकिन ये अदालतों का प्रेरोगेटिव है, जजेस का प्रेरोगेटिव है। और मनफी प्रोपेगेंडा मैं ये कहूँगा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2014 से लेकर आज तक तुरा इम्तियाज़ रहा है, और उनका हर बयानिया जो पाकिस्तान का मुखालिफ बयानिया है उसकी मददगार साबित हुआ है। जो लोग पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, हमारी रियासत के मुखालिफ हैं, इनका बयानिया उनके बयानियों को सपोर्ट करता है। ये मैं नहीं कह रहा कि ये उनके साथ मिले हुए होते हैं, लेकिन ये बयान ऐसे देते हैं, ये हरकतें ऐसी करते हैं जो रियासती इदारों के मफाद के बराह रास्त मुतसादिम होती हैं, जो रियासत के मफाद के बराह रास्त मुतसादिम होती हैं। और इन्हें कोई, इससे पहले भी आपको याद है कि जब IMF के साथ मुआहदा होने जा रहा था तो इनके जो KP के फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने डायरेक्ट खत लिखा था IMF को कि पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदा मत करे। भाई पाकिस्तान उस वक्त डिफॉल्ट होने जा रहा था, खुदा न खास्ता, और आप उस वक्त इस बार IMF से कोई मुतालबा तो नहीं कर रहे, लेकिन नजरें जरूर जमाए बैठे हैं IMF के तकनीकी वफ्द के विजिट के हवाले से। सेनेटर साहब, आप लोगों के लिए ये बात हौसला अफजा है कि मुल्क के चीफ जस्टिस ने कम अज कम खान साहब के खत को एक्नॉलेज तो कर लिया, क्योंकि दूसरी तरफ से एस्टेब्लिशमेंट का जवाब तो ये था कि जाइए सियासतदानों के साथ बात कीजिए, या फिर उनकी तरफ से ये ऐलान कर देना कि आईनी बेंच के सामने ये मामला लगेगा, ये बेसूद ही रहेगा पूरी एक्सरसाइज आपकी नजर में। ये ऐड करते हुए कि सहाफियों के मुताबिक चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि ये अच्छी बात है कि इमरान खान ने अपने खत के साथ एविडेंस जो है वो अटैच किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि जो इमरान खान ने जो खतूत लिखे हैं मुख्तलिफ लोगों को, अगर आप उस एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर उन खतूत को पढ़ लें, उन्होंने उसमें पाकिस्तान के अंदर जो बेसिक 6 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनका जिक्र किया। उन्होंने ना अपनी पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र किया है, ना उन्होंने ये कहा है कि मुझे आप ये निकालो। एक जो सेपरेट खत था उसमें सिर्फ उन्होंने अपना सिर्फ ये कहा कि मुझसे मेरे बच्चों से नहीं मिलने देते, और मुझसे जो पढ़े लिखे वाली, जो पढ़े लिखे लोगों की बातें होती कि किताबें वगैरह वो छीन लेते, वो ले लिए वापस।
ठीक है ना। और ये याद रखें, ये पढ़े लिखे लोग होते जो खतूत लिखते हैं, अनपढ़ लोग अंगूठा छाप वाले वो नहीं पढ़ते, वो ये खतूत नहीं लिखते होते, वो फराय पान से इस्त्री विस्त्री करते रहते, वो फर्क होता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने उसमें ये चीजों को आइडेंटिफाई करके कहा है, और बेसिक चीज का है, उन्होंने कहा देखो पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और जो भी लड़ाई होती है आज का, जितनी भी मेरी और पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन पीपल्स पार्टी और जेयूआई, हम ये सारे पीटीआई और पीएमएलएन पीटीआई और जेयूआई, हमारे अंदर जो तनाव रहता है ना, वो सिर्फ इस वजह से रहता है कि हमारे इलेक्शन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं है सर। लेकिन आपके लिए हौसला अफजा बात है कि एक्नॉलेज हो गया खत, और खान साहब ने इसमें इलेक्शन की भी बात की। बिल्कुल, लेकिन देखिए मैं इनको कम से कम एक क्रेडिट देता हूं पीएमएलएन को कि इन्होंने कितने खूबसूरत तरीके से सारी चीज को मैनेज किया है। अब चीफ जस्टिस साहब के पास चली गई चीज, चीफ जस्टिस साहब ने मैनेज्ड कोर्ट जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ज्यादातर जो जजेस हैं, इंक्लूडिंग जो उनको हेड कर रहे हैं, अगर इन लोगों की हिस्ट्री कर ले, जैसे अभी रियासत आजाद साहब के, इनका एक रुझान होगा, या ये क्रिमिनल केस की तरफ ज्यादा होंगे, या ये जो बिजनेस वगैरह होता है उसकी तरफ ज्यादा होंगे, उसको कॉर्पोरेट केसेस की तरफ ज्यादा होंगे, या ये कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस की तरफ ज्यादा होंगे। हर एक जज का एक अपना रुझान होता है जब वो होता है उनका, अगर आप उनकी हिस्ट्री देख ले, कोई ऐसा रुझान नहीं है। लेकिन एक बात अभी इन्होंने बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आईएमएफ के साथ ये खत खुद लगते, तो मैं कहता हूं कि वो कहते हैं याद माजी अजाब है यारब, प्रोपेगेंडा सुन लेना, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, और तुझे याद हो कि न याद हो मुझे याद है जरा जरा। 1999 में आईएमएफ ने पाकिस्तान को फाइन किया था। किस बात पे? पाकिस्तान को फाइन किया था, क्यों? उससे पहले की गवर्नमेंट जो 1997 1998 में थी, उन्होंने फिगर्स फर्ज किए थे। चलिए, अब तो 99 के दौर देखना, आप जब आप थोड़ा 3 साल पीछे जाएंगे, मैं 30 साल पीछे जा सकता हूं ना, और ठीक है ना, ये चीजें बिजनेस रिकॉर्डर में मेरे ख्याल में 1 अक्टूबर 2015 में